डे 69 ऑफ लर्निंग डोकर। तो डोकर में जो ना हम लोड बैलेंसिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो लोड बैलेंसिंग क्या है कि ये आपकी जो इनकमिंग ट्रैफिक होती है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपके जो मल्टीपल सर्वर्स होते हैं मल्टीपल कंटेनर्स के ऊपर, ताकि एक ही कंटेनर के ऊपर जो ना सारा लोड ना पड़े, ट्रैफिक जो ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आपका एक कंटेनर जो ना क्रैश ना हो। ठीक है, जिसे हम सिंगल जो ना वो पॉइंट फेलियर कहते हैं। तो जैसे मैं जो ना लेट से आपकी जो ना एक नोड जेएस की वेबसाइट है जो कि डोकर के अंदर जो ना चल रही है। तो हम जो ना 3 कंटेनर्स जो ना क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि डोकर रन, उसके बाद ऐप फन के नेम से जो ना वो एनजिनक्स जो ना वो हम 3 जो ना मतलब के सर्वर जो ना चलाएंगे, और इसी तरह जो ना वो आप ऐप 2 और एनजिनक्स करके आप 3 जो ना कंटेनर चला लें। तो ऐसे हमारे आइडेंटिकल जो ना 3 वेब सर्वर जो ना वो चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम जो ना 3 कंटेनर्स रन करेंगे ताकि 3 कंटेनर्स के अंदर हमारी जो ना एप्लीकेशन चले और एक कंटेनर के ऊपर जो ना लोड ना पड़े। और हम जो ना एनजिनक्स को एज अ लोड बैलेंसर जो ना यूज करेंगे। तो जैसे एनजिनक्स को एज अ लोड बैलेंसर अगर हम यूज करते हैं, तो ये जो ना अपने स्निपेट को यूज करना है। ये एनजिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन स्निपेट है। ठीक है, तो ये जो स्निपेट है ना, ये एज अ रिवर्स प्रॉक्सी जो ना एक्ट करेगी। ये जो हमारी इनकमिंग वेब ट्रैफिक होगी ना, उसको पोर्ट 80 के ऊपर लेगी और जो हमारे डिफरेंट कंटेनर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो ना डिस्ट्रीब्यूट करती जाएगी। तो इस स्निपेट के अंदर जो ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले अपस्ट्रीम बैकएंड है, ये हमारा जो ना बैकएंड का समझ ले एक क्लस्टर है। उसके बाद ये फ्रंट एंड का एक जो ना वो लिसनर है। ठीक है, ये जो मैंने इधर सर्वर और लिसन 80 के ऊपर जो ना ये लिसन करेगा फ्रंट एंड के लिए। उसके बाद ये हमने एक लोकेशन दी है। ठीक है, जो कि ट्रैफिक समझ लें ट्रैफिक राउटर के लिए हमें हमारे इधर जो ना एक लोकेशन है। अब ये जो ना वर्क कैसे करेगी, जैसे कि आपका एक यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, तो आपका यूजर आया वो ये जो ना ठीक है, उसके बाद एनजिनक्स के ऊपर, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट जाएगी एंड उसके बाद एनजिनक्स क्या करेगा कि उससे जो रिक्वेस्ट है ना उसको राउट कर देगा आपकी एप्लीकेशन 1 के ऊपर जो हमने कंटेनर एक इंस्टांस जो ना रन किया। उसके बाद रिक्वेस्ट 2 आएगी, यूजर 2 आएगा, उसकी ऐप 2 के ऊपर रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, यूजर 3 आएगा, उसकी जो हमारी कंटेनर 3 है उसके ऊपर रिक्वेस्ट चली जाएगी। उसके बाद अगर रिक्वेस्ट 4 आती है, तो वो हमारी फिर जो ना वो कंटेनर 1 के ऊपर जो ना रिक्वेस्ट उसकी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस मेथड को जो ना, इस प्रोसेस को हम राउंड रोबिन जो ना वो लोड बैलेंसिंग कहते हैं।